एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दे रखा है आपको, दो फिगर आपको दे रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। फिर आपको बोला है इसमें डीई पैरेलल किसके है, बीसी के, और आपको फाइंड करना है ईसी। देखो डीई किसके पैरेलल बता रखा है, बीसी के, और फिर बोला है फाइंड आप करो ई और सी। फिर उसमें बोला है आपको क्या बताया कि एडी, यहां पे एडी फाइंड करना है, ठीक है। ध्यान से समझना, सबसे पहले जब भी ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आए ना, तो आप क्या करो, गिवन लिख लो। समझ गए, गिवन क्या दे रखा है आपको, ये दिया है डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। समझ गए, आपको जो दे रखा है वो आप एक बार लिख लो, फिर उसके बाद में प्रूव क्या करना है वो भी आप लिख लो। टू प्रूव, आपको प्रूव करने के लिए बोला गया है फाइंड ईसी। आपको यहां पे क्या बोला है, फाइंड ईसी। समझ गए, ये आपको फाइंड करना है, दो चीज तो हमारे क्वेश्चन में थी। अब अपन आते हैं प्रूफ पे। ध्यान रखो, यहां पे क्या होता है, आपको ये बता रखा है डीई पैरेलल क्या होती है, बी और सी के। तो ध्यान रखना, इसमें ये होता है, एक तो डीई पैरेलल है बीसी के, तो इसमें थेल्स थ्योरम यूज होती है। कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो अपन क्या बोलेंगे, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल होगा। समझ गए बात, क्या बोला मैंने। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इधर साइड का रेशियो और इधर साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो आप यहां पे अपन लिखते हैं एडी अपॉन डीबी, ठीक है, एडी अपॉन डीबी लिख दिया, और इक्वल किसके हो जाएगा, एई अपॉन ईसी के। समझ गए मैंने क्या बोला, ये रेशियो का मीन्स क्या होता है, अपॉन में लिख देना, ठीक है। इसका रेशियो इधर वाले का और इसका रेशियो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये कौन सी थ्योरम है, थेल्स थ्योरम। आगे बात समझ में, ठीक है, ये कौन सी थ्योरम हो जाएगी, थेल्स थ्योरम। अब आप देखो एडी बताओ कितना है, 1.5 डिवाइडेड बाय डीबी कितना है, 3, और इक्वल में ए बताओ 1, और ईसी हमें नहीं पता है। समझ गए। अब आप देखो थेल्स थ्योरम लिखोगे तो भी चलेगा, आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिखोगे ना तो भी चलेगा, नेम उसका सेम ही है। समझ गए, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बोलो या थेल्स थ्योरम बोलो, बात एक ही है। अब यहाँ पे देखो, आपको पता होगा यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है, बीच में इक्वल का साइन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी क्या है, फ्रैक्शन। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो अपन करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसी को अपन यहां ले आते हैं, यहां लिया, ठीक है, तो अपन डायरेक्टली कर देते हैं। पता होगा जब भी किसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल हमें फाइंड करना होता है, उसको क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं। तो कहने का मतलब इसी को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, मतलब अलग कर देंगे। तो इसी को यहां लाए, तो अब 1.5 को आप यहां ले जाओ। आई बस हमने क्रॉस कर दिया आपने, इसी यहां आ गया तो 1.5 यहां आ गया। अब 3 को 1 से करो तो 3 यहां आ गया। आगे बात समझ में। अगर आप डबल स्टेप करना चाहें तो क्या होगा, 1.5 इसी, फिर इक्वल में 3 आएगा, फिर इसी को सेपरेट करोगे, फिर 1.5 नीचे आएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्टली कर दो, 1.5 यहां आ गया तो इसी यहां चला गया और 3 क्रॉस हो गए, तो 3 बन जा 3। ठीक है, तो इसी इक्वल में अब पॉइंट अपन रिमूव करते हैं, तो पॉइंट के बाद आपको पता होगा 1 डिजिट है, कितने जीरो, 1 0, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, तो इसी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो आंसर हमारा क्या आ गया, AC इज इक्वल 2 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो, इसमें सेम वही चीज आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बता रखा है, गिवन क्या दे रखा है आपको, डी पैरेलल BC के दे रखा है आपको, ठीक है। फिर आपको जो पूछा है तो अपन क्या लिख देंगे, टू प्रूफ। अब आप देख के बताओ क्या दिया इसने, AD, तो यहां पे आप लिख दो फाइंड AD। अब अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, तो अपन प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो, आपको बता चुका हूं, ये लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल,
तो इधर का रेशियो और उधर का रेशियो क्या होगा, इक्वल, तो इक्वल कर दो, क्या हो जाएगा AD अपॉन DB इक्वल में हो जाएगा AE अपॉन EC। समझ गए। आप चाहें तो थेस थ्योरम लिख दो और आप चाहो तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लिख दो, बात एक ही, ठीक है, मतलब एक ही दोनों का, बेसिक प्रोपोर्शनल या थेस थ्योरम, बात एक ही है। अब AD बताओ कितना दे रखा है, फाइंड करना है, तो AD का AD डिवाइडेड बाय DB बताओ 7.2 इक्वल AE। अब AE कितना है 1.8 और EC कितना है 5.4। समझ गए। अब आपको पता होगा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, उसके बाद में AD को अपन ने सेपरेट किया तो 18 तो अपनी प्लेस पे है, 7.2 उधर चला गया तो इंटू 7.2 हो गया। आगे पसंद में 7.2 अपन ने क्या किया उधर ट्रांसफर कर दिया और नीचे आपको दिख रहा होगा 54 है, ठीक है। अब इसमें आप कर दो डायरेक्टली, 18 है, 18 की टेबल में 54 कितनी बार आता है, कितनी बार आता है 3 टाइम, 18 3 जा 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, देख लो 3 8 जा 24 का 4, 2 3 1 जा 3 4 5 54 आ रहे, 18 3 जा क्या हो गया 54। अब आपको दिख रहा होगा पॉइंट को रिमूव करो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो यहां पे अपन 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अपन 10, पॉइंट के बाद 1 डिजिट। अब ये पॉइंट कैंसिल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे पॉइंट है ही नहीं, ठीक है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो 1 0। अब आप देख लो कैंसिल हो रहा है, तो 3 2 जा 6, 1 बचा 12, 3 4 जा 12, तो AD की वैल्यू आ गई 24 डिवाइडेड बाय 10। और आपको पता होगा जीरो को जब अपन रिमूव करते हैं तो 1 डिजिट से पहले क्या लगता है, पॉइंट लगता है, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2.4, और क्वेश्चन है सेंटीमीटर में, तो कितना आ गया सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, तो A और D कितना आ गया 2.4, क्लियर है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है E एंड F, दो पॉइंट आपको दे रखे हैं और साइड कौन सी है PQ एंड PR। डायग्राम नहीं बना हुआ है, बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है, तो अपन क्या करेंगे एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना दिया, और उसने क्या बोला है ट्राइंगल कौन सा है, P है Q है और R है, तो नेम दे दो P Q और R। समझ गए, ट्राइंगल कौन सा है PQR। फिर उसने बोला है E एंड F आर पॉइंट ऑन द साइड PQ एंड PR, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, EF पैरेलल किसके QR के। अब आप बताओ एक लाइन यहां पे अपन ने क्या दे रखा है PQR, और फिर उसने बोला है EF लाइन, एक लाइन अपन बना देते हैं, कौन सी बना दी EF। अब ध्यान से समझना है ना, ट्राइंगल में उसने क्या बोला EF पैरेलल किसके बता रखा है आपको QR के, तो यहां पे अपन QR ले लेते हैं QR, और यहां पे अपन ले लेते हैं P। समझ गए कैसे लिया अपन ने, क्योंकि उसने क्या बोल रखा है EF किसके पैरेलल है QR के, तो मैंने चेंज करके QR यहां कर दिया और P ऊपर कर दिया, ठीक है। तो अब आप उसने क्या बोला इसमें बोला है आपको फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, ठीक है, और फिर बोला है आपको पैरेलल प्रूव करना है। सुना इधर, यहां पे आपको क्या दे रखा था पैरेलल दे रखा था, अपन ने क्या किया था उसकी साइड अपन ने प्रूव कर ली थी, है ना। इसमें अपोजिट है, इसमें क्या बताया है कि आपको ये पैरेलल प्रूव करना है। समझ गए, तो अब पहले अपन पॉइंट लिख लेते हैं। उसने क्या बताया P कितना है 3.9, PE कितना है 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना है 3 सेंटीमीटर, फिर बोला है PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर, फिर नेक्स्ट बोला है FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब आप देखो हमें ये नहीं बताया है कि ये पैरेलल है, हमें क्या करना है प्रूव करना है। तो आपको पता होगा अगर बेसिक प्रोपोर्शनल का अपन यूज करें तो अगर ये इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे ये लाइन इस लाइन की क्या है पैरेलल है। अगर इसका रेशियो इक्वल नहीं आए तो अपन क्या बोलेंगे ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे सुनो इधर, अपन पहले देखते हैं PE अपन क्या है EQ बोलूं या QE बोलूं बात एक ही, लेकिन उसने क्या यूज किया है EQ यूज किया है, तो अपन लिख देते हैं EQ। समझ गए, PE अपॉन EQ। PE बताओ कितना है
3.9 अपॉन 3। आगे बस में पॉइंट को रिमूव करोगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 1, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 का 0। आपको पता होगा 0 रिमूव करते हैं तो पॉइंट लगता है, तो हमारा रेशियो कितना गया 1.3। इसको सोल्व किया, कितना आ गया 1.3। आगे बात करें अपन कौन सी, पी एफ और एफ आर यूज किया है ना उसने, तो अपन लिख देते हैं एफ आर। पी एफ कितना है 3.6 और एफ आर कितना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब कैंसिल और करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 6 से करते हैं, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 3 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं ना, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, कितना आता है 1.5। क्या सेम है क्या, नहीं है, तो अपन यहां क्या लिखेंगे, पीई डिवाइडेड बाय ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ अपॉन एफ आर। समझ गए, पी एफ अपॉन एफ आर क्या होगा, नॉट इक्वल कैसे होगा, ये 1.3 और ये 1.5 है। जब ये रेशियो इक्वल नहीं है तो लाइन पैरेलल नहीं हो सकती, तो अपन क्या लिखेंगे, ई एफ इज नॉट, है ना, पूरा लिख देना, पैरेलल टू क्यू आर। समझ गए, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, कि क्यू आर के पैरेलल नहीं हो सकती क्योंकि रेशियो सेम नहीं है। आगे देखो, इसमें अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने बना लिया, ये दे दिया पी क्यू और आर। अब ये जो लाइन है ना, देखना ये कॉमन ही है ना सबके लिए, ठीक है, तो इसमें अपन ने बना दिया ई एफ, ठीक है। अब चेक करो, पी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्यू ई कितना है 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बताओ 8 सेंटीमीटर, आर एफ 9 सेंटीमीटर। आगे बसन में ये पैरेलल है या नहीं, अपन ने क्या करना है, रेशियो देखो आप, ठीक है। रेशियो में क्या है, पीई डिवाइडेड बाय ई क्यू भी आप लिख सकते हो और क्यू ई भी आप लिख सकते हो, लेकिन देखो क्वेश्चन वाले ने क्या यूज किया है, क्यू ई, तो अपन लिख देते हैं क्यू ई। पी बताओ कितना है 4 और क्यू ई कितना है 4.5। आपको पता होगा पॉइंट को जब मैं रिमूव करता हूं तो 1 डिजिट, तो ऊपर कितना आएगा 1 0, तो इंटू 10 कर दूं, ठीक है। 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। आगे बात समझ में, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे आ रहा है 8/9, डिवाइड कर दोगे तो भी चलेगा और नहीं करोगे तो एक बार नीचे चेक कर लो, है ना, कितना आ रहा है। ये कितना है पी एफ डिवाइडेड बाय आर एफ, क्या यूज किया इसने, आर एफ, ये हो गया आर एफ। पी एफ बताओ कितना है 8 और आर एफ कितना है 9, दिख रहा है आपको 8/9, 8/9 सेम हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं, पीई अपॉन क्यू ई इक्वल होगा पी एफ अपॉन आर एफ। समझ गए, और ये क्या हो गया इक्वल हो गया। जब इक्वल हो चुका है तो अपन क्या बोल देंगे, ई एफ पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। आगे बात समझ में, ये क्या हो गई पैरेलल हो गई। अब नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, सेम वही चीज, पी है क्यू है और आर है, ये हो जाएगा अपना ई और एफ। अब आप देखो पी क्यू दे रखा है, मतलब यहां से लेके यहां तक अपन को क्या दे रखा है 1.28 सेंटीमीटर। समझ गए, रेशियो नहीं दिया है उसने, क्या दिया है पी से लेके क्यू तक कितना है 1.28, पी आर, पी आर कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना दे रखा है 2.56 सेंटीमीटर। आगे बस समझ में, फिर बोला है पी कितना है 0.18 सेंटीमीटर, पी एफ कितना है 0.36 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता होगा हमें इस पूरे से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, रेशियो से, है ना। तो हमें कुल मिला के EQ चाहिए, क्या चाहिए EQ चाहिए। तो ध्यान देना, अगर मेरे को EQ निकालना है तो आपको पता है PR में से PE लेस कर दो, भाई इस पूरे में से अगर ये वाला लेस कर दूं तो क्या ये आ जाएगा ना। EQ चाहिए ना अपन को, तो EQ के लिए अपन क्या बोलेंगे कि जो PQ दे रखा है उसमें से PE क्या कर दो, माइनस कर दो। तो PQ बताओ कितना है 1.28 माइनस PE कितना है 0.18, ठीक है। लेस करना तो आती है पॉइंट वाले को। अब देखो यहाँ पे है 1.28 माइनस 0.18, कितना हो गया 1.1 सेंटीमीटर। तो EQ कितना आ गया 1.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा
EQ। नेक्स्ट देखो, अब हमें FR की बात करनी है, तो यहाँ पे EQ लिया ना तो FR ले लो। FR की अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं PR में से PF क्या कर दो, माइनस कर दो। PR बताओ कितना है 2.56 और माइनस PF कितना है 0.36। पॉइंट में से पॉइंट आप क्या करो, लेस कर दो। 2.56 माइनस 0.36 ये आ रहा है 2.2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा FR। आगे बात समझ में। अब देखो निकल गए। अब रेशियो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, PE डिवाइडेड बाय EQ। ठीक है, P बताओ कितना है 0.18 और EQ कितना आया 1.1। आपको पता होगा पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो 2 है तो यहां पे आ जाएगा 100, है ना। पॉइंट के बाद कितनी डिजिट 1, तो यहां आ जाएगा 10, 10। ठीक है, 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये हो रहा है, बट अपन एक बार रहने देते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 18/110। आगे पर्सन 18 और डिवाइडेड बाय 110। अब कैंसिल हो रहा है तो कर दो आप, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया 9/55। अब पॉइंट में लाने की कोई जरूरत नहीं, आगे अपन चेक करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, PF अपॉन FR आया ना, FR PF बताओ कितना है 0.36 और FR कितना आ गया 2.2। पॉइंट से पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2 डिजिट, तो कितना आ गया 100। ठीक है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट 1, तो यहाँ कितना आ गया 10। 10 से 10 कैंसल। अब देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं। 36 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 220। समझ गए। अब कैंसिल करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, कितना आ गया 9/55। देखो चेक करो, यहाँ पे आ रहा है 9/55 और ये भी आ रहा है 9/55, सेम है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, PE अपॉन EQ इक्वल होगा PF अपॉन FR के। जब इक्वल है तो EF लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के। क्लियर है।